स्वागत है आप सभी का। और अभी हमारे साथ बैठे हुए कशिश खजूर जी और संदीप शर्मा जी, अकबर खान जी भी और भी कई सदस्य हैं। तो इनके द्वारा कुछ अभी अपडेट दी जा रही है। लगातार 6 दिन से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी कुछ नई अपडेट ऊपर से मिल रही है इनको, तो देखते हैं इनसे क्या अपडेट मिली है और क्या ये खबर देते हैं आगे। तो बोलिए संदीप शर्मा जी। पहले तो मैं आपके सभी व्यूवर्स का स्वागत करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आज धरने का 6वां दिन है। 31 मार्च को हमें राजस्थान सरकार द्वारा रिलीव कर दिया गया। 6ठे दिन आज हमारा एक साथी, 2 साथी अमर अनशन पे बैठे थे और 3 साथी आज बैठ के, कुल मिला के 5 साथी हमारे अमर अनशन पे बैठे हैं। एक साथी की तबीयत और ख़राब है। सरकार का कोई न्योता डेलीगेशन के लिए नहीं आया है। दूसरी बात, हम दोनों ने जो दो संगठन सीएचए के हित में चल रहे थे, जितने भी सीएचए की आवाज़ थी कि भी हम एक मंच पे आके लड़ाई लड़े, हमने पहले दिन ही, मैंने और कशिश ने, दोनों टीमों ने ऐलान कर दिया था पदाधिकारियों ने कि हम ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हम एक मंच पे लड़ेंगे। हमारा संघर्ष 6 दिन से जारी है और अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास बातचीत के लिए नहीं आया है। हमारा संघर्ष चाहे कितना लंबा चले, कम से कम सरकार अपना रुख तो हमारे पास रखे कि हम आपकी ये मांगें पूरी कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी सभी मांगें पूरी करो, आप बीच का रास्ता निकाल लें ताकि सीएचए है वो अपने काम पर लौटे। तो अभी ये दोनों जो यूनिटी है, दोनों जो अपना ग्रुप था सीएचए का, अभी साथ में हो या फिर क्या है आपका? नहीं, दोनों हम साथ में हैं, दोनों भाई साथ में हैं, हमारी दोनों टीमें साथ में हैं। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, जितने सीएचए साथियों को जोड़ा, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे दोनों भाइयों के, हमारी सारी टीम हमारे साथ है। हम एक मंच पे हैं। इसमें न तो कोई अध्यक्ष रहा है, न कोई इसमें प्रदेश अध्यक्ष रहा है। ये लड़ाई राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक लड़ रहे हैं। हम सभी ने अपना पद, सभी प्रदेश जिला अध्यक्ष सभी ने अपना पद त्याग दिया है। हम एक सीएचए की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी आगे की रणनीति या फिर कुछ आगे से ऊपर से कुछ खबर आई हो, कुछ उन्होंने मांगे भिजवाई हो बोलने के लिए? डेलीगेशन के तौर पर 2-3 बार हमारी वार्ता हुई थी और आईएएस अधिकारी वगैरह से भी हमारी वार्ता के लिए लेकर के गए थे, जबकि हमने वहाँ पर भी यही बात रखी थी कि हमारी जो मांग है वो मुख्यमंत्री के द्वारा सुनी जाए एक बार, या फिर सीएस के द्वारा, ताकि हमारी जो बात है वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के कानों तक तो पहुँचे। क्योंकि हालांकि जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो आईएएस अधिकारी हमारे साथ आशुतोष जी, वहाँ पर हमारा डेलीगेशन गया था, तो हाल फिलहाल तो उन्होंने ये कह दिया कि वॉलंटियर फोर्स का गठन चल रहा है। लेकिन वॉलंटियर फोर्स कब बनेगी और कब नहीं बनेगी वो अभी तक उनको भी एक्चुअली क्लियर नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह उन्होंने बहुत सारा लंबा चिट्टा लेखा बताया। उसके बाद में मैंने और संदीप जी ने एक बात कही थी वहाँ पर, अकबर जी ने भी वहाँ पर एक बात रखी थी हम कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है, पंजाब सरकार है और एक मध्य प्रदेश सरकार है, वहाँ पर भी कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ लिए थे, जबकि उन लोगों का गेप रेट भी बढ़ा दिया, उन लोगों का पेमेंट भी बढ़ा दिया, और राजस्थान की सरकार है जिन्होंने हमें निकाल के फेंक दिया। तो हमारी सरकार से तो बस यही गुजारिश है कि अगर आप हमारी सारी बातों पर सहमति नहीं बनाएंगे, और होता भी ऐसा ही है कि देखो, अगर हम कितनी भी मांगे लेकर के सरकार के पास जाए, सहमति एक या 2 मांगों पर ही बनती है या कोई बीच का रास्ता निकलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार के तमाम अधिकारियों से एक निवेदन करता हूं कि हम सभी 28,000 साथियों के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल लें, ताकि पुनः हम हमारे रोजगार की तरफ बढ़ सकें। हमारा जो आत्मसम्मान आप लोगों के हाथ में लगा हुआ है, हमारे परिवार का आत्मसम्मान जो आप लोगों के हाथ में लगा हुआ है, 28,000 से ज़्यादा सीएचए साथी हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे लगातार 6 दिन से। मैं खुद अनशन पे बैठा था, संदीप जी अनशन पे बैठे थे, और क्रमिक अनशन था तो हमने तोड़ दिया उस अनशन को, और अभी भी हमारे 6 साथी अनशन पे बैठे हुए हैं। और यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो देखो, सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। बीच की मांगे कुछ ऊपर से मुझे लग रहा है, अभी अंदर से थोड़ी खबर आई थी, कुछ मांगे मान रहे या नहीं मान रहे, कुछ है खबर? देखिए, सबको बोलना चाहो आप। हम कुछ कांग्रेस के कुछ अधिकारियों से मिले थे। अच्छा। कि जिनसे हमारे को लगता है कि एक वो चीज़ होती है ना कि मुख्यमंत्री जी के कुछ खास या उनके जिनसे पर्सनल घरेलू संपर्क होते हैं, तो नेताओं पक्ष विपक्ष जो भी, तो देखिए, पहली बात तो हम यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। हम चाहते भी नहीं है कि कोई विपक्ष का नेता यहाँ पर आकर अपनी रोटियां सेक के जाए। हम तो कांग्रेस सरकार के साथ, पहले भी हमने कांग्रेस सरकार में सेवाएं दी है और आगे भी कांग्रेस सरकार का धन्यवाद देंगे यदि हम 28,000 सीएचए को अगर वापस से रोजगार प्रदान करती है। तो आपके YouTube चैनल से मैं तो एक ही बात कहूँगा, गहलोत सरकार
हम पहले भी आपके साथ थे, गहलोत सरकार, आगे भी हम आपके साथ हैं। अगर 28,000 CH है, अगर आपके साथ पहले खड़ा था तो आप खुद सोचे 28,000 CH है, अगर आप वापस से लेते हैं तो मैं वादा दिलाता हूँ कि 28,000 CH घर घर जाकर के आपकी कैंपेनिंग करेगा, आपको और मजबूती प्रदान करेगा और सरकार बनाने में वापस से आपकी पूर्णतः मदद करेगा। तो संदीप जी कुछ खबर हो नहीं देखिए, बताना चाहो आप इन सभी को? हाँ, सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदे हमारे पास संपर्क में कर रहे हैं। उन्होंने एक हमारा पक्ष आगे आगे रखा है। उन्होंने क्या पक्ष रखा है, बीच का हल वो निकालने चाह रहे हैं। देखो, इसका फैसला न तो मैं अकेला लेने वाला हूँ, न कशिश इसका फैसला अकेला लेने वाला है, न मुकेश बांगड़ा और न नरेश। इससे मतलब ऊपर से आए हैं आपके? ऐसा सुनने में आया है कि सरकार इन मांगों पे सहमति जता रही है। अच्छा, तो सहमति जता रही है, जता सकती है। और अगर जताती है तो ये जो फैसला है ये 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आगे रख देंगे। वो माने या न माने वो उनकी मर्जी, हम तो उनके मांग आगे रख सकते हैं। तो अच्छी बात है। इन सभी को बताओ मतलब क्या क्या मांगे माननी चाह रही है सरकार। हमारी एक मांग थी कि हमारी 1 अप्रैल 2022 से सेवाएं नियमित मानी जाए। सरकार इस पे सहमति जता रही है भी आपकी जो 1 अप्रैल 2022 से आपकी सेवाएं नियमित मानेंगे। 1 वर्ष का एक्सटेंशन कार्यकाल बढ़ाना वो कह रहे हैं। 1 साल तक का एक्सटेंशन बढ़ाएंगे। 1 साल का एक्सटेंशन हम इकट्ठा बढ़ा देंगे वित्तीय वर्ष के हिसाब से, वित्तीय वर्ष से 2023। तो पेमेंट तो SFC से मिलेगा वापस वित्त आयोग से? पेमेंट का इन्होंने कुछ वो नहीं किया है। अच्छा, कि पेमेंट, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही है। रुको, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन किया था। अब हम ये कह रहे हैं कि आप मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन, उस पर काम हुआ है वो बंद कर दो। आप जो CH रहते हुए कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दो। अब पेमेंट है वो तो उसकी मेज पे जाएंगे तब पता चलेगा। ये तो जो आया है थोड़ी बहुत सूचना है वही मैं बता रहा हूँ, जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। इस पे ये नहीं है कि ये हो गया, सहमति नहीं बनी है इस पे। पेमेंट की वृद्धि की भी सुनिए शायद। हाँ, एक वो कह रहे हैं जो सुविधा कर्मियों का 20% पेमेंट बढ़ाने की घोषणा की है, उसमें आपका पेमेंट जरूर बढ़ेगा। अच्छा अच्छा। 7,900 से हम आपको पेमेंट बढ़कर 15 से 20%। और साथ में एक ये भी कह रहे हैं जो कार्य कोविड हेल्थ असिस्टेंट CH जैसे NCD का काम है, IHIP का काम है, या इस अलावा कोई और एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसका पैसा CH के पास आएगा एक्स्ट्रा न किसी और के पास जाएगा। ये संभावनाएं जताई है उन्होंने, एक पक्ष रखा है। अब डेलीगेशन मिलता है, सरकार कहती है और हम यहाँ आके बोलेंगे साथियों के बीच में फैसला तभी। एक और चीज है, सुविधा कैडर में शामिल कर देंगे फीस का मतलब? सुविधा कैडर का उन्होंने साफ मना किया है। वो कह रहे हैं कि हम आपकी इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे कि आपको भविष्य में ज्ञापन देते हुए नहीं घूमना है। आपको स्थायीकरण का हम रास्ता देंगे, लेकिन फिलहाल सुविधा कैडर में शामिल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि देखो 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं तो उसके बाद चुनाव आएंगे, तो ये तो आप मानते हो कि चुनाव के नजदीक कोई भी कर्मचारी को हटाएंगे नहीं, कोई भी सरकार नहीं हटाती है। वो ये विश्वास दिला रहे हैं। अब डेलीगेशन सरकार के मेज पे जाएगा, वार्ता करेगा, सरकार मांग रखेगी। ये तो संभावनाएं हैं, जो लोग लेके आए हैं सरकार की ओर से, जो नुमाइंदे आए हैं, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उसी के पास कुछ क्लियर हो पाएगा। इसका मतलब 2023 की अप्रैल तक? हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर, बताइए आप। बांगड़ा जी बोलिए आप। मैं मुकेश बांगड़ा। ये मांगे जो इन्होंने बताई अभी, तो ये मांगे मान के चलो, ये NHM के तहत हमको पेमेंट देना तो हमारे को कोई समस्या नहीं है। और नाम वो CHA रहना चाहिए, और वॉलेंटियर फोर्स हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैडर उनको कैंसिल करके और ये CHA की सेवाएं यथावत 1 साल के लिए जारी रखें। अच्छा, इसका मतलब तो ये, चलो अकबर खान जी आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। मतलब आपके क्या विचार है, जो ऊपर से मांगे गए एक तरह से संकेत आ रहे हैं, उसके बारे में आप मानने को तैयार हो नहीं हो, या कुछ आपके सुझाव सलाह? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहूँगा। मेरे प्रिय दोस्त कशिश जी, संदीप जी, बांगड़ा जी, मुकेश जी, ये सब मुख्य तौर पे अपनी मांगे रख चुके हैं, और जो सरकार की तरफ से बातें आई हैं वो भी आपके चैनलों के माध्यम से ये बता चुके हैं। फिर भी मैं CHA हित के अंदर जो भी कोई कार्य होगा हम लोग मिलकर फैसला लेंगे और CHA से पूछ के लेंगे। और मेरी मुख्यमंत्री साहब से एक ही विनम्र अपील है इस चैनल के माध्यम से कि 6 दिन से धरना चल रहा है और भीषण गर्मी के अंदर चल रहा है, तो आप CHA के हित की जो भी मांगे हैं स्पेशल तौर पे, एक तो 1 अप्रैल से सेवाएं हमारी जारी रखते हुए हमें नौकरी जल्दी वापस लौटाई जाए, और जो हमारा सम्मानजनक वेतन है वो लौटाया जाए, और अन्य कार्य कोई भी हैं वो
उनका जो भी अलग जो पैसा है वो हमें दिया जाए। और एक मुख्य मांग ये भी है, नेट का कोई रिचार्ज, नेट के संबंधित अगर कोई काम होता है तो उसका भी भुगतान हमें करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी कहना चाहूँगा कि इसका निराकरण जो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो आज या कल में ही करें, क्योंकि 6 दिन से धरना चल रहा है, इसको लंबा ना खींचे। मेरी विनम्र अपील है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द इसका समाधान हो। धन्यवाद। तो इसका मतलब ये 1 साल के लिए लगभग उम्मीद लग रही है बनने की एक्सटेंशन की। ठीक है, तो अभी जो CHA बैठे हुए आसपास से, अच्छा, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं एक बार। बोलिए सर, आपने आज मुंडन करवाया तो आप बताइए। हम CHA के लिए मुंडन करवाया, अगर जरूरत पड़ी तो और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, त्याग कर देंगे हम। हर एक CHA की राय बताइए, आपकी राय बताइए क्या है। 1 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ सकता है आपका, लेकिन संविदा कैडर में नहीं रखेंगे आपको। 1 साल के लिए सब कैडर आगे बढ़ा रहे हैं आपका, अप्रैल 2023 तक संविदा कैडर में शामिल नहीं रखेंगे। फिलहाल तो सैलरी में भी 15 से 20% का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो विचार बताइए इसका, मतलब सेमा तो ये नहीं हो, ये एक तरह से प्री प्लानिंग वीडियो है ताकि लग जाए, सभी चीज़ों को पहुँच जाए। फर्स्ट ऑन तो ये हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं 28,000 कि NHM में शामिल हो। फर्स्ट तो हमारा ये है। फिर जो भी हमारा 28,000 का जो भी संदीप भाई वगैरह ने जो भी बोला है, तो तैयारों से मतलब आप इसके लिए वो सहमति बना के जो भी विचार विमर्श होगा। परमानेंट एक्सटेंशन चाहिए हमें, 1 साल के लिए नहीं चाहिए एक्सटेंशन। 1 साल के हम चाहिए। हाँ, सबसे अच्छे साथी यहाँ पे धरने पे आए इसलिए आए क्योंकि हमारा परमानेंट करे, और हमारा जो एक्सटेंशन जो 3 महीने 6 महीने का बढ़ा जाता था उसको ना बढ़ा के परमानेंट एक्सटेंशन। हमने कोरोना काल में जो अपने जान पे खेल के जो काम किए उसको हमें हमारा अपना हक मिलना चाहिए। तो ऊपर से संकेत आ रहा है कि 1 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ा रहे हैं आपका, फिर इसके मतलब इसके आप तैयार नहीं हो। जो भी हमारी कार्यकारिणी प्रदेश की कार्यकारिणी करेगी उसके साथ हम रहेंगे। बताइए, आप बताइए। हमारा फर्स्ट मांग तो यही है कि हमें 10 ग्रेड सेकंड में परमानेंट किया जाए और हमारा परमानेंट स्टेज आए। परमानेंट की अभी तैयार नहीं हुए, वो संकेत ऊपर से आया कि 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा आपका अप्रैल से। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी संगठन में बैठे हुए हैं वो जो निर्णय करेंगे, सरकार का प्रतिनिधि आगे हमसे जो वार्तालाप करेगा कि सरकार ने हमारी कौन कौन सी मांगने पर सकारात्मक उनका विचार रखते हैं, कौन कौन से नहीं रखते, उसके ऊपर फिर हम सभी मिलकर रिसर्च करेंगे, वो हमें मंजूर होगा। अभी कुछ स्पष्ट हो नहीं पाया है कि क्या होता है, लेकिन हम जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे संदीप जी हुए, हमारे रवि जी हुए, हम उनके साथ हैं। मैं कहना चाहूँ, जब कोरोना चल रहा था तो सरकार ने हम 28,000 CHA को लिया था, तो कुछ महीनों बाद सरकार ने पूरे राजस्थान में होर्डिंग लगवाई थी, हमने 28,000 CHA की भर्ती की है। आज मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ वो 28,000 CHA है कहाँ, उनको बता देना चाहता हूँ मैं, वो 28,000 CHA आज धरना स्थल पर यहाँ बैठे हैं, आकर उनसे मिलें, देखें उनको कि उनकी क्या हालत हो रखी है। मैं यही कहना चाहता हूँ वो 28,000 CHA जयपुर में बैठे हैं। डेलीगेशन जाएगा, डेलीगेशन जाने के बाद वहाँ पे वार्तालाप होगी सरकार से, उसके बाद क्या निर्णय निकलता है सब 28,000 कोर्स है उसको मानेंगे, उसके बाद हम उनको बता पाएंगे कि एक्चुअली हमारी मांगे आपने कौन सी मानी। अब वो तो ये माना ना वो 1 साल के लिए एक्सटेंशन बढ़ा रहा है बातें अभी तो कुछ सुनाई में आया है, ऐसा कोई स्पष्ट आया नहीं कि 1 साल का बढ़ भी गया, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी तो हमारा डेलीगेशन जाएगा, वहाँ पे हम बैठेंगे, बात करेंगे, वार्ता तीसरा मोर्चा निकालेंगे। कौन सा मोर्चा होता है हमारे CHA के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो हमने कोरोना काल में इतनी सरकार की मदद की है, सरकार हमारे साथ जो ये एकदम से हमारा कार्यकाल खत्म कर दिया, ये बिल्कुल गलत किया है सरकार ने। और दूसरी बात मैं ये बता, यहाँ से कब जाओगे वापस? हम वापस जब जाएंगे जब हम अभी निश्चितकालीन है, सरकार हमारी मांगे मान लेगी या हमारा जो हमारी जॉब लगातार 1 अप्रैल से भी लगातार की जाए, जो हमारे ये 6 दिन का वो पड़ा है इसको भी लगातार किया जाए और हमारी सारी मांगे मानी जाए, जिससे हम अपने घर वापस जाएं। और कोई बोल एक नया लगा लेते पीछे खड़ा हुआ सब है ना, एक नारा लगा, CHA जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने गवर्नमेंट के लिए कोरोना काल में हम कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए थे 28,000। तब हमने ये नहीं सोचा था कि हमें कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाया, कितने पे ग्रेड देंगे, क्या कितना सैलरी देंगे। हमने पब्लिक के लिए ये अच्छा कार्य करने के लिए वैक्सीनेशन 0 किया है, घर घर जाके सर्वे किया है कोरोना काल में। मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ नहीं करें। हम 28,000 परिवार जो आज उजाड़ दिए गए हैं उनको वापस CHA को नौकरी दे दें। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ।